यात्रियों को एयरलाइंस अब मुआवजा देगी। इंडिगो ने उन यात्रियों को 10,000 रुपए मूल्य तक ट्रैवलर वाउचर देने की घोषणा की है, जो फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से हवाई अड्डों पर घंटों तक फंसे रहे और भारी भीड़ के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुए। इन वाउचर्स का इस्तेमाल वे अगले 12 महीनों के किसी भी इंडिगो फ्लाइट की टिकट लेने के लिए कर सकते हैं। इंडिगो ने यह साफ किया कि यह मुआवजा सरकारी दिशा निर्देशों के तहत दिए जाने वाले मुआवजे के अतिरिक्त होगा। नियमों के अनुसार जिन ग्राहकों की उड़ानें निर्धारित प्रस्थान समय से 24 घंटे के भीतर रद्द हुई हैं, उन्हें उड़ान की ब्लॉक टाइम के आधार पर 5,000 से 10,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा सीधे मूल पेमेंट मोड में भेजा जाएगा, जबकि ट्रैवल वाउचर यात्रियों की रजिस्टर्ड ईमेल पर जाएगा। ट्रैवल एजेंट से टिकट लेने वालों को भी मुआवजा उसी चैनल से मिलेगा। इंडिगो ने माना है कि 3, 4 और 5 दिसंबर 2025 को यात्रा कर रहे कई यात्री हवाई अड्डों पर घंटों तक फंसे रहे और भारी भीड़ के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मसलन लंबा इंतजार, कनेक्टिंग फ्लाइट छूटना या फिर यात्रा बिगड़ना। गंभीर रूप से प्रभावित हुए यात्रियों को एयरलाइन ट्रैवल वाउचर के माध्यम से मुआवजा देने जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि पहले रुलाया, अब मुआवजे की बात की जा रही है। आपको हम ये भी बता दें कि तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, कई सांसद हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि मुआवजा इतना नहीं बल्कि मुआवजा ज़्यादा दिया जाना चाहिए। 75,000 रुपये तक के मुआवजे की बात की जा रही है और ये इसलिए की जा रही है क्योंकि जितनी मानसिक परेशानी लोगों को उठानी पड़ी, जितनी मानसिक परेशानी के साथ साथ उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ा, ये अपने आप में वही है। और यही कारण है कि फ्लाइट कैंसिल होने और हालात बिगड़ने देने पर भी हाई कोर्ट सख्त नज़र आ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए थे कि यात्रियों को तुरंत मुआवजा इंडिगो दे। मनमाना किराया सरकार ने क्यों वसूलने दिया? दो बातें यहां पर खास तौर पर देखी गई कोर्ट की। एक तो कोर्ट ने बहुत सख्ती के साथ इस बात को रखा कि जो यात्री हैं, जिन्हें मानसिक परेशानी हुई, आर्थिक कष्ट उठाना पड़ा, उन्हें मुआवजा तत्काल दिया जाना चाहिए। और इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से फ्लाइट्स के रेट बढ़े, उन फ्लाइट के बढ़े हुए रेटों को देखते हुए मनमाना किराया आखिर सरकार ने क्यों वसूलने दिया, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ये सारी बातें बुधवार को केंद्र सरकार से भी एक के बाद एक कई सख्त सवाल पूछे गए, कोर्ट में हुए। मुख्य न्यायाधीश, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गिरडला ने, जो उनकी बेंच थी, उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर हालात इस कदर बिगड़ने कैसे दिए गए। देश भर के एयरपोर्ट पर लाखों यात्री फंस गए। कोर्ट ने इसे गंभीर संकट बताया और कहा कि इससे सिर्फ यात्रियों को परेशानी नहीं हुई है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई तब दूसरी एयरलाइन ने टिकट के दाम 5,000 से बढ़ाकर 30,000 आखिर क्यों कर दिए, 35,000 आखिर क्यों कर दिए? कोर्ट ने कहा कि अगर यह संकट था तो दूसरी एयरलाइन को इसका फायदा उठाने की इजाजत क्यों दी गई? सरकार ने इस पर निगरानी क्यों नहीं की? कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले की जांच कर रही कमेटी की रिपोर्ट 22 जनवरी की सुनवाई में सील बंद लिफाफे में पेश की जानी चाहिए। आपको बता दें कि हाई कोर्ट जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा था और ये इस मांग भी की जा रही थी कि इंडिगो की स्वतंत्र समिति है, वो समिति स्वतंत्र न्याय की जांच की जाए और जिन लोगों की फ्लाइट रद्द हुई है, जो एयरपोर्ट पर फंसे हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए। आपको ये भी बता दें कि इंडिगो संकट पर एक और बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो के सीईओ को तलब किया गया है। डीजीसीए ने कल फिर इंडिगो के सीईओ को तलब किया गया है। आज भी इंडिगो के सीईओ से डीजीसीए ने पूछताछ की है। कल डीजीसीए की स्पेशल 4 सदस्यीय कमेटी पूछताछ करेगी, क्योंकि इस मामले पर
कोर्ट सख्त हो गया है, कोर्ट सरकार से जवाब पूछ रहा है। और आपको बता दें कि इस वक्त अब जाकर डीजीसीए ने भी सख्ती दिखाई है और डीजीसीए ने इंडिगो के गुरुग्राम स्थित मुख्यालय में अपने अफसर तैनात कर दिए हैं। उनकी निगरानी की जा रही है। इसमें 2 कैप्टन हैं। ये अधिकारी एयरलाइन के संचालन, क्रू की तैनाती, स्टाफ की कमी पर नज़र रखेंगे।